हेलो। हेलो। जी हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति में घन और घनाभ से संबंधित बात करने वाले हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में हम घन और घनाभ को कंप्लीट रूप से खत्म कर देंगे। तो चलिए आइए, बिना वक्त गवाते हुए हम सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आपके सामने में क्यूब और क्यूबोर्ड लिखा हुआ है और आपके सामने में एक प्यारा सा घन आपके सामने बना हुआ है। इस तरह से ये क्या है, आपके सामने में घन बना हुआ। तो हम इसमें करेंगे क्या कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, बस उसी फार्मूला का थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग से देख लेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसी फार्मूला को यहाँ पर देखते हुए सीधा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आगे आ जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पर ही वेरीफाई करके देखेंगे। तो छोटे मोटे थोड़े से फार्मूला का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है किसका, क्यूब का। और क्यूब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। हम लोग क्यूब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो एक बात आपको पता है कि यदि हम लोग इस घन के किनारे का योगफल का बात करेंगे, घन के यहां लिख देते हैं कि सभी किनारों का कभी कभी योगफल पूछ देता है। तो सभी किनारों का योगफल क्या हो जाएगा, सभी किनारों का योगफल क्या हो जाएगा। तो एक बात देख लीजिए, घन की हम लोग बात करते हैं तो घन में सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस तरह से जितना भी साइड्स है सभी साइड्स क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ये घन का करिश्मा है। किसका करिश्मा, ये घन का। यानी कि अगर कोई एक अगर ए हो गया, कोई एक अगर मान लीजिए अगर ए है, तो सब का सब ए हो जाएगा। सब का सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सब का सब ए हो जाएगा। सब का सब हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब कि हर एक का क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इस तरह से यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सभी किनारों का योग कितना हो जाएगा, टोटल 12 को ए हो जाएगा। इस प्रकार से सभी का कितना हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि आगे देखेंगे तो आपको पता है कि घन का सी एस ए कहने का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है, तो 4a² हो जाता है। इसका फिर यदि हम लोग वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन का बात कर लेंगे, इसका आयतन यानी कि हम लोग अगर इसका वॉल्यूम का चर्चा कर लें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा। और इसका यदि हम लोग टोटल सरफेस एरिया, इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाता है 6a²। क्या हो जाता है, 6a²। इस प्रकार से आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। ये क्या हो गया, 6a²। ये आपके सामने में क्या हो गया, इस तरह से वॉल्यूम। और ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने में इस तरह से हो गया। ये रहा, ये रहा, और इस तरह से ये रहा आपके सामने में। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके डायगोनल की चर्चा कर लेते हैं। इसका किसका चर्चा कर लेते हैं, डायगोनल यानी कि विकर्ण की। ये रहा डायगोनल। हिंदी में हम लोग इसको विकर्ण कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाता है, √3 मल्टीप्लाई ए। √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो गया आपके सामने में, घन का। बस इतना ही घन का चर्चा करना है, इससे आगे ज्यादा नहीं करेंगे। हम अब चलते हैं सीधा सीधा घनाभ के ऊपर, यानी क्यूबोर्ड के ऊपर। अब हम लोग सीधा चल जाते हैं क्यूबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखते हैं हम क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्यूबोर्ड को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो घनाभ कहते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे क्यूबोर्ड को हिंदी में हम लोग घनाभ कहते हैं। ये यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं। इस फिगर को उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर ले आते हैं। आपके सामने में यहाँ पर इस फिगर को हम ले आए हैं। ये रहा आपके सामने में कुछ इस तरह से फिगर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने में घनाभ इस तरह से दिया हुआ है। तब घनाभ के लिए हम लोग करते क्या है कि घनाभ का भी थोड़ा सा इसका जो जो मेन चीज है उस लिख लेते हैं। इसके बाद सीधा सीधा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो घनाभ के बारे में यदि आप कहना है तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 6 आयताकार सतहों से बना होता है। घनाभ जो है 6 आयताकार सतहों, 6 आयताकार सतहों से बना होता है, से बना होता है। इसके साथ यदि हम अगला पॉइंट लिखे तो आपको पता है इसमें
शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स इसमें कितना हो जाता है, तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं कि वर्टेक्स इसका होगा कितना। तो ये देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कहने का मतलब टोटल वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसका, तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अगला यदि हम लोग बात करेंगे इडेज, यानी कि इसका किनारा, इसका किनारा कितना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, इसका किनारा कितना हो जाएगा। आप किनारा देख रहे हैं, तो किनारा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करके तब बताते हैं आपको कि किनारा। एक बात देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल किनारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। टोटल किनारा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके सामने में, 12 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हम लोग सरफेस की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सरफेस, सरफेस को हम लोग कहते हैं सतह। तो इसमें सतह कितना हो जाएगा, तो सतह हो जाएगा 6 गो, सतह कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। और इसका यदि हम लोग डायगोनल की बात करें, डायगोनल यानी कि इसका हम लोग यदि विकर्ण की बात कर लेंगे, तो बताइए इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। इसमें क्या विकर्ण होता है, एक बात आपको पता है कि इस कोना से, इस कोना से यदि हम लोग मिला देंगे, कोना कोना मिलाएंगे, ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, तो टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका 4 गो विकर्ण हो जाएगा। टोटल विकर्ण क्या हो जाएगा, 4 गो विकर्ण हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं क्या, v प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये हम क्या लिखें, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझ लेंगे कि ये अभी क्या लिखा हुआ है। तो एक बात यहाँ पर बताइए आप, इसमें थोड़ा सा ये रखिए, ये भी मतलब क्या होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस। और ई का मतलब क्या हो जाएगा, इडेज यानी किनारा, इडेज यानी कि वर्टेक्स को सरफेस को हम लोग जोड़ेंगे, तो इडेज में 2 को जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब यदि इसका हम लोग क्या करें कि कर्व एरिया निकाल ले, इसका हम लोग क्या करें, कर्व एरिया निकाल ले, यानी कि सी एस ए निकाल ले। यहाँ से सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया कहिए, या एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया कहिए। तो ये यहाँ पर आपके सामने में क्या हो जाएगा, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एच का, तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टी, चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा ये इसका डिटेल भी लिख देते हैं, इसका यहाँ पर डिटेल लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व, ये हो जाएगा आपके सामने में सरफेस, और ये हो जाएगा आपके सामने में एरिया, या इसको लेटरल एरिया भी आप कह सकते हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो टी एस ए, टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बताइए क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इस तरह से इसका हो जाता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम यानी कि ये क्या हो जाएगा, आयतन। तो इसका आयतन का बात करेंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कहने का मतलब एल बी एच हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। फिर इसका हम लोग डायगोनल की बात कर लेंगे, डायगोनल यानी कि इसका डायगोनल मतलब होता है क्या, विकर्ण। जब इसका विकर्ण निकालना हो जाए, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, किया क्या हो जाता है, इसका डायगोनल हो जाता है। तो एक बात आपको यहाँ पर और देखना है, क्या देखना है कि यदि हमको कभी भी छत कहिए या फर्श, इन दोनों का यदि हम लोगों को एरिया निकालना हो जाए, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सीधा सीधा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। बस इन्हीं छोटे मोटे फॉर्मूला के साथ हम क्या करते हैं, सीधा सीधा अपने सवाल पर आ जाते हैं और सवाल को देख लेते हैं। बस इतने के साथ आपको क्या हो जाएगा कि आपके लिए एनफ है, इतना ही आपके लिए क्या हमने दिया होगा।
तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। यहाँ क्या निकालना, आयतन निकालना। तो एक बात बताइए, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 6a स्क्वायर बराबर 3750। तो 6 से इसको काट लेंगे इस तरह से, आपके सामने में कितना कट जाएगा, 6 के 36 और फिर कट जाएगा यहाँ से 625, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 625, तब ए बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ए बराबर आपके सामने में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब, यानी कहने का मतलब कि 25 का हम लोग यदि क्यूब निकाले तो 25 का क्यूब क्या हो जाता है, कहने का मतलब 25 गुना 25 गुना 25, तो 25 25 625, 625 को 25 से गुना कर देंगे तो 15,625 सेंटीमीटर क्यूब, 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग यदि इस तरह से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहले प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकाले। क्या करना है अभी हमको यहाँ पर आयतन निकालना, और सभी भुजा का योग कितना दिया हुआ है 48। आपको पता है टोटल भुजा होता है कितना है, घन का यदि बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना 12 गो, यानी कि 12 एक यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितना 48। तो यहाँ से इसको हम लोग यदि काटेंगे तो 4, यानी कि ए वैल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, आपको इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना। तो वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 गुना के 4, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आंसर यहाँ पर देख पा रहे ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आंशिक मान बराबर है, घन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर क्या करना है आपको, घन का आयतन ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बराबर है किसका, इसका आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसका क्या है बराबर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, और आयतन क्या होता है ए का क्यूब। क्या होता है ए का क्यूब होता है। तब यहाँ से एक बार देखिए, इसको यहाँ से काटेंगे तो इसका क्यूब खत्म हो जाएगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 6, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि उसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है ए का क्यूब, यानी कहने का मतलब 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि 6 के 36 छके 216 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इस तरह से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप तीसरे प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, ये आपको क्या करना है निकालना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ से लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका साइज सबसे पहले ए था और 3 गुना बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अभी 3a हो जाता है, 3 गुना बढ़ के 3a हो जाता है। तब आप यहाँ से वॉल्यूम की यदि हम लोग बात कर ले, हम लोग यदि रुकिए एक मिनट, इसका आयतन यहाँ हिंदी में लिखते हैं। आयतन की यदि हम लोग बात करेंगे तो बताइए आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है, यानी कि ये जब इसका क्यूब हो गया
तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 3a का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये कितना हो गया, a का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 9a क्यूब। कितना हो जाएगा, 9a क्यूब हो जाएगा। सॉरी, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसका कितना गुना है। ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये इसका कितना गुना है, बताइए। तो ये इसका कितना गुना है, 27 गुना है। ए क्यूब का ये 27 ए क्यूब कितना गुना है, 27 गुना है। तो यही पूछ रहा था कितना गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 27 गुना हो गया, ये 27 गुना हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहा है 27 गुना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, अभी स्टार्टिंग है इसीलिए थोड़ा सा इजी प्रश्न लिए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत प्रश्न लिया गया है और बिल्कुल पीक लेवल तक का प्रश्न लिया गया है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन न ले, आप समझते चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि एक घन की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन से कितना गुना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है कि कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए किसी घन का पहला साइड्स ए है और उसको दोगुना कर देंगे तो उसका साइड्स क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसके वॉल्यूम की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, वॉल्यूम की चर्चा कर लेते हैं। तो वॉल्यूम बताइए, ये बढ़ के क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2a का आपके सामने में क्यूब हो जाएगा। तब बताइए एक काम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये तो यहाँ पर रहा a क्यूब, और एक में इसका थोड़ा सा हम लोग और ये क्या हो जाएगा, 2 दुना के 4 दुना के 8a क्यूब। इस तरह से हो जाएगा 8a क्यूब जो है। तब बताइए ये जो है कितना गुना बढ़ रहा है, ये बताइए कि कितना गुना आपके सामने में बढ़ा हुआ है। तो ये आप जान यहाँ बता देंगे कि इससे कितना गुना है, 8 गुना है। कितना गुना है, 8 गुना है। तो यही पूछ रहा था कि आयतन से कितना गुना बढ़ जाएगा। तब आपको देख रहे हैं कि यहाँ कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है, ये आपको पूछ रहा है। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि ये क्या बोल रहा था कि घन के किनारे के 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यानी कि घन का किनारा मान लीजिए ए है, इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तब क्या बोल रहा था कि उसका आयतन कितना से बढ़ जाता है। तो आयतन कहने का मतलब इसका क्यूब निकालेंगे, तो कितना से बढ़ जाएगा कि मान लीजिए ये था इसका क्यूब, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तब यहाँ से आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि साइड्स का मान आप इस ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। साइड्स का मान यहाँ पर लिखते हैं, पुट द ऑप्शन। यहाँ से आप सीधा सीधा ऑप्शन का भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन मान लीजिए पहले हम 8 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 1 9, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 नमक 81 नमक है 881 नमक 729 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 729 माइनस 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 64 8 है 8 चौका 32, 8 सौ 48 51, यानी कि 512। तब बताइए कि इसमें अगर 512 घटाएंगे तो क्या 169 आएगा। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और ये 2, ये तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लीजिए, क्या ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाइड कर पाता है। यदि ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 7 है, इसका मतलब 7 एक क्या हो जाएगा 8। तो 8 का क्यूब हम लोग यदि निकालेंगे तो 7 प्लस 1 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो देख लेते हैं कितना हो जाता है। 8 का क्यूब 8 64 अभी निकाले थे 512, 64 का 800 का 32, 841 51, 512। और यहाँ से 7 का क्यूब निकाल लीजिए तो 49 7 है, 9 7 63, 7 का 28 6 34, यानी कि 343 आ गया। तो बताइए आप 512 में से यदि 343 हम लोग घटा देते तो क्या बचेगा, 12 में से 9 3 गया 9, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 1, यानी कि 169 बिल्कुल आ गया। ये क्या आ गया, 169 आ गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी डालने से ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल पाएंगे।
चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए ये पहले से लिखा हुआ तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी घन के कोने की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये निकालना है आपको। वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि बस सिंपल सा कि हम लोग एक पहले आपके सामने में फिगर बना लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर रुकिए। हम लोग करते क्या है कि एक फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपके सामने में एक फिगर बन चुका है। हम लोग करते क्या है कि इस फिगर का यूं ही कलर चेंज कर लिए और इस तरह से ये रहा आपके सामने में एक घन, मतलब अभी वो स्क्वायर बना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको क्यूब बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। एक स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया, इस तरह से यहाँ पर अभी रख देते हैं। एक और यहाँ से हम लोग अभी निकालते हैं, इसको यहाँ पर बनाते हैं, इसको भी यहाँ पर इस तरह से कुछ निकाल लेते हैं। आपके सामने में कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसको करते क्या है, हम लोग इस तरह से मैच करते हैं। ये आपके सामने में घन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से घन बन के तैयार हो गया। तब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसी घन के कोने की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। ये बोल रहा है कि घन के मतलब कोनों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का आधा है। तब मान लेते हैं कि ये वर्ग का जो है साइड से यहाँ पर क्या है, ए है, और इसका क्या है, इसका स्मॉल ए मान लेते हैं। इस तरह से ये सब का सब इसका तो बराबर हो जाएगा। तो एक ए होगा तो सब का सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको स्मॉल ए मान लेते हैं। तो टोटल इसमें से ए कितना हो जाएगा, टोटल ए कितना हो जाएगा, 12 को ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 12 ए बराबर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 को ए हो जाएगा। तब इसको यदि हम लोग यहाँ से काटे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए अपॉन 3। ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बटे 3 हो जाएगा। तब यहाँ से करना क्या है कि आपको इसका वॉल्यूम, इसका यहाँ पर बोल रहा था कि यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो घन का आयतन आपको पता है कि घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ए का क्यूब यानी कि ए बटे 3 का क्यूब बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर है। तब एक बात बताइए कि यहाँ हम लोग करते क्या है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते। ये हो जाएगा ए का क्यूब बटे ये 27 बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर से ये क्यूब पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये इस तरफ बच जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है। तब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यदि आगे बढ़े तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 27। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा। और यही आपको यहाँ क्या बोला था, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर था वर्ग की, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 27। वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 27। और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 8। आपके सामने में ये कौन सा क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करें। क्या करना है, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना। आयतन यानी कि इसका क्या करना, वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घनाभ की भुजाएं कितना कितना दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं घनाभ, एक में रुक जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं कितना कितना दिया हुआ है। तो भुजा का रेशियो देखेंगे तो 1:2:3 में दिया हुआ है। इस प्रकार से घनाभ का भुजा दिया हुआ है। तो तब हम लोग करते क्या है कि इन सभी में एक्स अटैच कर देते हैं। इन सभी में क्या करते हैं हम लोग, एक्स को ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x। इस तरह से हमने कर लिया। तब इसका हम लोग यदि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, इसकी बात कर लेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना दिया हुआ है,
88 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कितना के बराबर दिया हुआ है? 88 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ से इसका सबका वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 तो है ही, एल कितना है? एल इसका कितना है? एक्स है। एल कितना है इसका? हम लोग देख लेते हैं कि एल कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक बात बताइए, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? तो यहां से एक बात देख लीजिए कि यदि तब यहां से यदि सबका वैल्यू रख दे, ये हो जाएगा क्या? लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए 2x और x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस इन दोनों का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस फिर एल एच यानी कि 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 88 के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 3 5 और 6 11, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आपके सामने में 88 हो जाएगा। तब देखिए 11 से कट जाएगा 8 बार में और 2 से कटेगा ये 4 बार में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? 4। तब यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपके सामने में 2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आपके सामने में कितना आ गया है? 2 आ गया है। तब अभी हम लोग करते क्या है यहाँ पर कि इसका वॉल्यूम का बात कर लेते हैं। यहाँ से यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? एल बी एच। एल बी एच यानी कहने का मतलब कि यहाँ से देख लीजिए, यदि इसका एल बी एच का मतलब यहाँ पर है एक्स मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 दूना के 4 गुना ये हो जाएगा 3 दूना के 6। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8 6 के 48। ये कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्या बोल रहा है आपके सामने में निकालने के लिए? तो आयतन निकालने के लिए, यानी कि सीधा सीधा हम लोग करेंगे क्या? इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो सीधा सीधा एल लंबाई दिया हुआ है 24 गुना चौड़ाई दिया हुआ 18 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 16। इन सारे को क्या कर लेंगे? हम लोग गुना कर लेंगे। इन सारे को गुना करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6912 सेंटीमीटर क्यूब। 6912 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आवश्यक गत्ते का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का मतलब आपको पता है कि हमको टी एस ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये आपके सामने में टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए क्या हो जाता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। यानी कि 2 इंटू लंबाई का बात कर लेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 गुना 8 प्लस 8 गुना 4 प्लस 10 गुना के 4। यानी कहने का मतलब 2, ये हो जाएगा 80 प्लस 32 प्लस 40। यानी कहने का मतलब 2 गुना इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12 120 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 152। यानी कहने का मतलब ये कितना हो गया? 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक मिनट रुकेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है।
डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टी एस ए। क्या हो जाएगा आपके सामने में, टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया आपके सामने में निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया अभी तुरंत बताए हैं क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH हो जाता है। तो यहाँ से 2 इंटू लंबाई कितना है, 12 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 12 × 10, यानी कहने का मतलब 2 × 12 = 96 प्लस 8 × 10 = 80 प्लस 12 × 120, यानी कहने का मतलब ये हो गया 2 × 200, ये हो जाएगा टोटल 296। कितना हो जाएगा, 296, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को आप बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके सामने अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी विमाएं 4:2:1 के अनुपात में है। लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर इसका साइड्स का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एल बी और एच की बात करेंगे तो 4:2:1 इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग इसका थोड़ा सा कलर इस तरह से चेंज कर लिए। तो हम लोग करते क्या है कि इन सभी में एक्स को ऐड करते हैं। इन सभी में हम लोग करते क्या है कि एक्स को इस तरह से ऐड करते हैं। इस तरह से जैसे ही एक्स को ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तब यहाँ से देखिए टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी बताए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पता है आपको कि टोटल सरफेस एरिया आपके सामने में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1372 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर देखिए 4x × 2x प्लस ये हो जाएगा 2x × x प्लस 4x × x, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 1372 बराबर 2, ये हो जाएगा 4 दूना के 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 × 8 2 10 4 14x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1372। इस तरह से क्या हो जाएगा 1372। तब हम लोग यदि इसको काटना चाहे, आपको पता है इसको अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो एक मिनट कलर चेंज करके काटते हैं ताकि अच्छा से दिखे। 2 से काटेंगे तो ये 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, 6 दूना के 12, 686 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग करते क्या है कि 14 से काट लेते हैं। इसको 14 से जिससे काटेंगे तो 14 चौके 56, 14 चौके क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और बचा कितना 12, 14 नंबर 126, 14 नंबर क्या हो जाएगा 126, यानी कहने का मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर का यदि हम लोग वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपके सामने में क्या हो गया 7 हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया आपके सामने में 7। तब यहाँ पर बोलना है क्या कि लेंथ यानी कि लंबाई, तो एल हमको क्या माने, हम लोग यहाँ पर 4x को माने, यानी कहने का मतलब कि 7 × 4, तब ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 में है। यदि लंबाई 2 गुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने में लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, ये आपको क्या करना है बताना है। ये आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि ये रहा एल, ये रहा बी और ये रहा आपके सामने में एच, कुछ इस तरह से। तब यहाँ पर देखिए पहले इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी कि हम लोग किसकी बात करते हैं, ओल्ड वर्जन की बात करते हैं, न्यू वर्जन की नहीं बात करते बल्कि ओल्ड वर्जन पुराने वाला के पहले की बात करते हैं। तो कितना कितना दिया हुआ है 3:4 की बात कर रहा है। तब एक बात बताइए कि यहाँ पर हमको करना क्या है,
और न्यू का भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग किसका, न्यू का भी चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने में इस तरह से न्यू। तो न्यू बारे में देखिए, नया में क्या बोल रहा है कि नया एल बी एच की बात करेंगे तो कितना कितना बोल रहा है कि यदि लंबाई को 2 गुनी तो इसका मतलब 3 का दूना 6 कर लेंगे। चौड़ाई को 2/3, चौड़ाई को 2/3 कर लेंगे। चौड़ाई को कितना बोल रहा है करने के लिए, 2/3 बोल रहा है करने के लिए। किसका 2/3? यदि लंबाई 2 गुनी चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाती है, ऊंचाई कितना कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तब बोल रहा है कि इसका कितना हो जाएगा। तो 1 मिनट इसको वेट करेंगे। तो चौड़ाई का जब 2/3 का बात कर लेंगे तो एक बात बताइए कि अभी चौड़ाई है 3, इसका कर देंगे हम लोग 2/3, इसका मतलब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऊंचाई को बोल रहा है आधा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का आधा क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए इसका यदि हम लोग पेरीमीटर देख ले, इसका यदि हम लोग क्या करें, परिमाप देख ले, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस एच होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी। 1 मिनट रुक जाए, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कलर चेंज कर लेते हैं। तब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 6 प्लस 2 गुना 2, यानी कहने का मतलब 2 गुना ये हो जाएगा 8 गुना 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके सामने में, तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 गुना 4, यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 गुना 4, तो 6 चौके 24 दुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 दुना कितना हो जाएगा, 48। तो एक बार देखिए 48 से कितना हो गया, 24 हो गया। 48 से कितना हो गया आपके सामने में, 24 हो गया। इसका मतलब कितना का डिफरेंस आया है, तो आया है 16 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस आ गया है, 16 का डिफरेंस कितना में, 48 परसेंट लाने के लिए 100% से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये देखिए 16 तिया के 48, यानी कहने का मतलब कि 100/3%, यानी कहने का मतलब कि 33.1/3%। कितना कमी आएगा, 33.1/3%। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है कि प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग काटा जाता है। बाकी बचे भाग को कोनों के साथ कट के साथ मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन कितना होगा, ये निकालना है। खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन क्या होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना। इसके लिए हम करते क्या है कि आपके सामने में एक कुछ इस तरह का सबसे पहले एक वर्गाकार प्लेट बनाते हैं। आपके सामने में हम क्या करते हैं, इस तरह का एक वर्गाकार प्लेट बना लिए। ये रहा आपके सामने में एक वर्गाकार प्लेट। ये क्या रहा आपके सामने में, वर्गाकार प्लेट रहा। इसको थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से स्क्वायर जैसे शेप दे देते हैं। ये यहाँ पर रहा। और इसको करना क्या है कि आपको पता है कि कितना काटना है, इसका प्रत्येक कोना पर 0.5 सेंटीमीटर का प्रत्येक कोना पे काटना है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 0.5 का मान लीजिए इतना रहा, और इधर से फिर इतना रहा, इधर से फिर इतना रहा, इधर से और फिर इतना रहा, इधर से। ऐसे ऐसे क्या करना है, काट लेना। इस तरह से काट लिए। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको, इसको और फिर इसको, फिर इसको। इस तरह से क्या करना है आपको, मैच करना। इस तरह से हो गया, इस तरह से यहाँ पे हो गया। तब अभी आपको करना क्या है, एक बात बताइए कि ये कितना है, 0.5 का। ये भी हो जाएगा 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5 इधर तक, ये भी हो जाएगा 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5। इस तरह का हो गया है। और रेस्ट कितना बचेगा, एक बात बताइए कि टोटल भुजा है कितना, 7 सेंटीमीटर का है। टोटल भुजा है कितना, 7 सेंटीमीटर का। तो एक बात बताइए कि 7 सेंटीमीटर में से आधा जब इधर कट गया, आधा जब इधर कट गया, तो बचा कितना, 1 सेंटीमीटर कट गया। इसका मतलब ये बचेगा 6, तो ये भी बचेगा 6, ये भी बचेगा 6, ये भी बचेगा 6। इस तरह से हो गया। इस तरह से आपके सामने में ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, इस तरह से आपके सामने में हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग करते क्या है कि इसको एक घनाभ बनाना है। इसको क्या करना है, घनाभ बनाना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाता है, एल बी एच, यानी कहने का मतलब कि 6 × 6 गुना इसका एच कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, यानी कि 36 × 0.5, कहने का मतलब कि 18 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 15। आपके सामने में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले टुकड़े काटे जाते हैं और शेष प्लेट को एक खुला शीर्ष वाला घनाभ बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन कितना होगा, ये आपको निकालना है। खुले शीर्ष वाले घात यानी कि अभी जिस तरह का फिगर बनाए थे सेम टू सेम ऐसा ही इसका भी फिगर बनेगा, सेम टू सेम इसका भी ऐसा ही फिगर बन जाएगा। चलिए आपके सामने में इस तरह का हमने ड्रॉ कर लिया फिगर, इस तरह का हमने फिगर ड्रॉ कर लिया और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का शेप देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, स्क्वायर का शेप दे देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक कोना से इसमें भी काटना है, प्रत्येक कोना से हम लोग काटेंगे तो कुछ इस तरह से कटेगा, कुछ इस तरह से इधर भी कटेगा, कुछ इस तरह से इधर भी कटेगा, इस तरह से इधर भी कटेगा। तब बच गया इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, कुछ इस तरह से। तब यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए इसका साइड कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इसमें 0.5 इधर कट गया, 0.5 इधर कट गया। तो एक एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जब कट गया इसका मतलब ये कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, कहने का मतलब लंबाई 9, इसका चौड़ाई भी कितना दिया हुआ है, सॉरी 9 नहीं 8 है, 1 सेंटीमीटर घट गया तो 8, ये भी 8। ऊंचाई इसका हो जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा ये कितना काट रहा है, 0.5 हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, 8864 गुना 0.5, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर है, तो घनाभ का आयतन निकालना। क्या करना आपके सामने में, घनाभ का आयतन निकालना। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहला का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 20 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है कितना कि 32, तो अगला का होता है क्या, बी इंटू एच, 32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद होता है एल इंटू एच, ये कितना हो जाता है 40 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग करते क्या है कि इधर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बी एच इसका होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 20 गुना 32 गुना 40। तब यहाँ से हम लोग एल बी एच यदि निकालना चाहे तो एल बी एच निकालने के लिए, एल बी एच निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इधर रूट लगा देते हैं, यानी कि 20 गुना 32 गुना 40। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपको पता है 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 4, और इस 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 8, इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यदि हम लोग पेयर लगा ले, यहाँ से इस तरह से यदि हम लोग पेयर लगा ले तो पेयर लगाए तो अब तो रूट देने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो 5 और 5 का पेयर है, इसका मतलब 5 निकल गया, 4 और 4 का पेयर है, इसका मतलब 4 भी निकल गया, 8 और 8 का पेयर है, इसका मतलब 8 भी निकल गया। तो 8 पंचे 40 चौकी कितना हो जाएगा 160, 8 पंचे 40 चौकी कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब, ओ सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से आपके सामने में ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आयताकार जलकुंड में 42,000 लीटर पानी है
उस जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें। यदि इस जलाशय का बेस यानी कि बेस का माप कितना है, 6 मीटर गुना 3.5 मीटर का है, 6 मीटर और 3.5 मीटर का है, तब क्या करना है, इसका बेस निकालना है। आपको सबसे पहले पता है कि ये कितना दिया हुआ है, 42,000 लीटर पानी दिया हुआ है। 42,000 लीटर ये क्या दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम बराबर यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसका वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 42,000 लीटर। 42,000 लीटर यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, LBH। इसको हम लोग लिख सकते हैं 42 मीटर क्यूब। तब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका बेस दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ 3.5 मीटर, और इसका गहराई यानी कि ऊंचाई निकालना, इधर क्या हो जाएगा, 42 मीटर क्यूब। तो एक बात बताइए, इस मीटर से इसका क्यूब निकल जाएगा, और यहाँ से इसके यदि हम लोग यहाँ से पॉइंट उड़ाए तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10। तो 7 पंच 35, 2 पंच 10, ये कट जाएगा इससे 3 बार में। तो 7 क्या कि 21, 21 दूना के 42, यानी कि यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले, 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। कितना आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, कितना वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का मतलब कि ए क्यूब होता है वॉल्यूम। और ये देखिए कितना है, 216 दिया हुआ। तब बताइए ए यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 मीटर हो जाएगा। तब यहाँ पर करना क्या है कि 6 मीटर वाला 2 को जोड़ना है, 6 मीटर वाला क्या करना है, यहाँ पर 2 को जोड़ना है। तो बताइए लंबाई कितना हो जाएगा कि 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है चौड़ाई इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि लंबाई एक ही तरफ से बढ़ रहा है तो चौड़ाई चेंज नहीं होगा। चौड़ाई हो जाएगा 6 मीटर, तो ऊंचाई भी कितना रहेगा, 6 मीटर ही रहेगा। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना चाहेंगे तो आपके सामने में क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12 गुना 6 प्लस 6 गुना 6 प्लस 12 गुना 6, यानी कहने का मतलब 2 गुना 12 6 की 72 प्लस 36 प्लस 72, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए कि 72 72 और 36, इन सारे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 18 नंबर को समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। तो जब इसमें पानी भरने की बात कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम की यदि हम लोग बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू नहीं 2 इंटू क्या, सीधा LBH, यानी कहने का मतलब कि 5 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर, यानी कि 5 तरीके 15 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब, और 15 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर। कितना हो जाएगा, 15,000 लीटर। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अब देख लेते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकेंगे, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है,
लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर क्या करेगा, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, वही सिंपल सा बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ क्या क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, यानी कि आपके सामने में लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो एच मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब यहाँ से क्या बोल रहा है कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, बॉक्स बनाने में कितना। तो एक बात बताइए, बॉक्स जब भी बनता है तो दोनों तरफ से बनता है, बॉक्स कितना दोनों तरफ से बनता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 18 सेंटीमीटर। इसमें से भी क्या होगा कि 2 सेंटीमीटर घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर। इसमें से भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर घट जाएगा तो क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर बच जाएगा। इस तरह से नया लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहा, नया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इस तरह से रहा। तब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, लकड़ी का वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लकड़ी का आयतन, यहाँ से हम लोग लिखते हैं लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, टोटल आयतन, यानी कि टोटल आयतन LBH में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस छोटा वाला को घटाना पड़ेगा। तो टोटल आयतन है कितना 20 गुना 12 गुना 10, माइनस इसमें से करना पड़ेगा 18 गुना 10 गुना 8, यानी कहने का मतलब 200, और 200 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, माइनस ये 18 18 हो जाएगा 144, 144 10 से गुना कर देंगे तो 1440, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। और यही ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकालना। एक बात बताइए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे क्या कि LBH यानी कि L प्लस B प्लस H तीनों को जोड़ने से कितना हो गया है 24 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। तब यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक फॉर्मूला का यूज करना है, किसका, और बोल रहा है क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि TSA निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, TSA। तो यहाँ आपको अभी पता है, यदि हम लोग TSA की बात करें, TSA की बात करें, TSA वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इस तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस प्रकार से आपके सामने में इस तरह से हो गया। तब हमको यहाँ पर करना क्या है कि इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पे इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे किस फार्मूला पे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इतनी किस बराबर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि इसका हम लोग क्या किया, इसका दोनों तरफ से इस तरह से स्क्वायर निकाल लें। तो हम लोग को इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ निकालेंगे 24 का स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर S, इसको ये यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि इसका विकर्ण, विकर्ण ये होता है इसका विकर्ण, और विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है कितना 15, इसको हम लोग लिख लेंगे क्या 15 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा TSA बराबर कितना हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस TSA बराबर क्या हो जाएगा 576। तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, एक मिनट कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, TSA बराबर क्या हो जाएगा 576 माइनस 225, यानी कि ये कितना के बराबर हो जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आंसर की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, आपको निकालना है। क्या करना है आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकाल लेना।
तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक यहाँ पर स्क्वायर सरफेस मतलब सर फिगर बनाते हैं। ये रहा आपके सामने में फिगर, और इसको करते क्या है हम लोग थोड़ा सा यहाँ साइड में रख देते हैं, हल्का सा छोटा करके यहाँ पर आपके सामने साइड में रख दिए। इसमें गोला का चर्चा किया गया, किसका चर्चा किया गया है, गोला का चर्चा किया गया कि कितना बड़ा गोला इसके अंदर रख सकते हैं, कितना बड़ा गोला इसके अंदर में हम लोग रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में फिट करना चाहते हैं। इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया, ये आपके सामने में फिट हो गया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से यहाँ तक क्या होगा, इसका आर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर होगा। तब यहाँ पर देखिए और बोल क्या रहा है कि इसकी सबसे बड़ी जो है ये कितना दिया हुआ है, यानी कि इसका साइड्स का चर्चा किया गया। साइड्स कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। और इसका विकर्ण भी दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया है कितना, 35/2। कितना दिया गया, 35/2 दिया गया। तब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अभी डायगोनल। डायगोनल इसका कितना दिया हुआ है, 35/3। ये 2 नहीं बल्कि 3 है। कितना दिया हुआ है आपके सामने में, 3 दिया हुआ इस तरह से। तब हम लोग यहाँ से डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू ए बराबर यहाँ पर 35/3। √3 से √3 कट जाएगा, ए बराबर आपके सामने में हो गया क्या, 35। ए बराबर क्या हो गया, 35। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी कि स्फीयर का, गोला का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। 4πr², इसका क्या हो जाता है, 4πr²। तो हम लोग करते क्या है कि इसी पर इसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2। तो ये 7 पंचे के 35, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। यानी कहने का मतलब इधर आया कितना कि 5 दूना के 10, 10 गुना 11 गुना 35। तो ये हो जाएगा कितना, 11 पंचे 55, 11 तिया के 33, और 33 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। 10 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3850। कितना हो जाएगा, 3850। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को भी आप समझ पाए।